थैंक सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। रितु रंजन कुमार। यस सर। रितु रंजन यस सर। अर्थ बता सकते हैं? हाँ सर, ऋतु का मतलब हो जाता है सर मौसम, और रंजन का मतलब हो जाता है मनोरंजन। तो ऋतुओं का एक तरह का कर सकते हैं सर, रंजन में जो किया जाता है मनोरंजन, ऋतुओं का मनोरंजन, उसको ऋतु रंजन। मतलब आप मौसम की तरह मनोरंजन करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल नाम का तो तात्पर्य यही हुआ सर। अपने क्या ऐसा एबिलिटी है जो मनोरंजन कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जहाँ भी मैं जाता हूँ या मतलब जो भी जगह जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सर कि लोग खुश रहें मेरे से। जैसे सर जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डिप्रेशन में रहे हैं या फिर तनाव में रहे हैं, तो उन्हें मैं अच्छी सलाह दे के, मोटिवेशन करके उन्हें जो है उनका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करूँ। रंजन का मतलब जो है ना, मनोरंजन नहीं होता। रंजन मतलब रंगना। रंगना सर, बट मैंने मनोरंजन मतलब मन को रंगना, मन को खुश करना। हाँ सर, बट मैंने देखा था विकिपीडिया पे, तो रंजन का मतलब मनोरंजन भी था सर। हो सकता है सर। अभी आज का पेपर आप देखे आते हैं? हाँ सर, मैं तो देखा था सब कुछ, प्रभात खबर में। क्या वैसे अच्छा हाँ सर, खास न्यूज़ यही था सर कि उनका जो पूजा सिंघल जो अभी झारखंड की IAS है, तो उनका CA को गिरफ्तार किया गया है सर, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। पूजा सिंघल जो है उसको किस पद पे? हाँ सर, अभी वो खनन और माइनिंग जो है सर, उनकी वो सचिव है झारखंड गवर्नमेंट में। तो उनके यहाँ भी छापा वगैरह भी? यस सर, बिल्कुल कुछ पैसा नगर वगैरह? हाँ सर, लगभग। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये करप्शन का बहुत बड़ा? हाँ सर, बिल्कुल है सर। तो क्या ये तो जांच का विषय है सर, बट अभी जो जनरली चल रहा है उसके आधार पर तो सर नहीं देखा जा रहा है सर। तो प्रशासनिक अधिकारी को क्या करप्ट होना चाहिए? नो सर, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए सर, क्योंकि वो जो होते हैं अपने हित के लिए नहीं होते हैं सर। उनका जो पूरा अपना जीवन होता है वो जनता को समर्पित होता है। तो आपके अनुसार उनको इस पद पे रहना चाहिए या छोड़ो? सर ये जांच का विषय है सर, यदि वो दोषी पाई जाती है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो आप बोले ना कि करप्शन। हाँ सर, लेकिन सर ये जांच का विषय है सर, आप बिल्कुल उनको यदि कोर्ट उनको मानती है दोषी कि हाँ आप हैं, तो उनको रहने का अधिकार नहीं है सर। आप केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका? यस सर। धोने वाला सोडा यस सर। जानते हैं? हाँ उसका सूत्र बता सकते हैं? धोने वाला सोडा का सर, तो उसका होता है सर Na2CO3.10। अच्छा, धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा में अंतर क्या होता है? सर खाने वाला सोडा का जो ये रहता है फॉर्मूला, उसका है NaHCO3। तो उसके खाने वाला सोडा का यही है सर कि वो जैसे किसी भी तरह का जो चीज़ आता है, खास करके ब्रेड वगैरह आता है और चीज़ आता है सर, तो उसमें वो उसको फुलाने का काम करता है। और ये जो धोने वाला रहता है सर, वो तो जनरली जो कपड़ा वगैरह साफ नहीं, होता है। इसमें केमिकल का अंतर क्या होता है? डिफरेंस क्या है? केमिकल का सर उसमें सोडियम कार्बोनेट वही रहता है सर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, और इसमें रहता है ये, और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फेट पाया जाता है धोने वाला सोडा में सर। इसमें वैसा नहीं रहता है सर। इसमें क्या होता है? इसमें सर जनरली यही रहता है सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिस्ट्री में फिलहाल में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष किसको दिया गया है? सर बेंजामिन कुछ ऐसे हाँ सर, बेंजामिन कुछ ऐसा ही नाम है सर, मैं भूल जा रहा हूँ सर। उनका जो था बायो का केमिस्ट्री में उनको दिया गया था। किस कंट्री से बिलोंग करते हाँ यस सर। किस देश के रहने वाले हैं? सॉरी सर, वो चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ सर। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? वो स्वीडन के द्वारा दिया गया था। स्वीडन की राजधानी? स्वीडन की राजधानी सॉरी सर, याद नहीं होता है। झारखंड की उन जिलों का नाम बता दीजिए जो उड़ीसा से उनका सीमा संपर्क करता है। हाँ सर, उड़ीसा से जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, उसमें आपका सरायकेला खरसावां एक आ जाता है, आपका पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है, कुछ हद तक सिमडेगा आ जाता है। कुछ हाँ सर, सिमडेगा का भी बॉर्डर टच करता है सर। सरायकेला खरसावां? हाँ, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। बस 3 जिले।
सर मुझे जहाँ तक मैं अभी जो मैं कंफर्म हूँ सर मैं आपके आपको पास जो बता। कंफर्म है वही। यस सर। गंगा किस जगह से होकर गुजरती है झारखंड में? हाँ सर, गंगा सबसे पहले सर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। है ना, झारखंड झारखंड में की चीज और है। यस सर, सॉरी सर, और साहेबगंज जिले से गुजरती है सर। ये मयूराक्षी नदी की किस जिले? सॉरी सर, कैन यू रिपीट इट सर, आवाज़ नहीं था। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हाँ है? हाँ सर, मयूराक्षी का त्रिकुट पहाड़ है सर जहाँ। त्रिकुट पहाड़। हाँ सर, हाँ। देवघर में है सर। देवघर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी शायद त्रिकुट पर्वत पे ही Yes. रोपवे कांड हुआ। यस सर। हाँ इसके बारे में आप बता सकते हाँ हैं? हाँ सर, वहाँ पे जो था सर एक केबल जो चलता है सर, वो दामोदर केबल कुछ का सही नाम है। उसमें एक वो जो है कि देवघर से वहाँ त्रिकुट पहाड़ी तक वो एक तरह का पर्यटन के तौर पे उसको चलाया जाता है। देवघर से त्रिकुट पहाड़ी का 10 किलोमीटर, 10 या 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर चला जाता है। नहीं सर, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बट हाँ सर क्या वो जानकारी है? कि त्रिकुट पहाड़ में वो जो है कि रोपवे चलता है आपका जो टूरिज्म के तौर पे। तो उसमें अभी क्या हुआ था कि रोपवे का फेलियर हो जाने के कारण कुछ जो है यात्री उसमें फंस गए थे, जिसमें 3 यात्री सॉरी सर, वो जो पर्यटक हैं उनमें उनका मौत भी हो गया सर। तो उसमें जो था एनडीआरएफ का जवान, वायुसेना का जवान, वहाँ के लोकल लोगों के बचाव कार्य में लगभग 2 दिन लगे। बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगा? सर उन्होंने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन वेदर भी ठीक नहीं था, और दूसरा कि ये जो उसका एल्टीट्यूड आपने पहला प्राथमिकता दिया है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। यस सर। आपको उस क्षेत्र का वीडियो बना दिया है यस सर। और त्रिकुट पहाड़ में एक घटना हुई थी, यस सर। आप वहाँ तत्काल रहते हैं, यस। तो उसको और जल्द करने के लिए क्या करें? सबसे पहले सर मैं वहाँ का जो ग्रामीण था, जिनको वहाँ का लोकल नॉलेज था, वो चीज़ को मैं कोशिश करता कि यूज करें। दूसरा चीज़ सर मैं वहाँ तो ग्रामीण यूज हुए थे, पहला सामने वाले वही तो। यस सर। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ का जो एक व्यक्ति को सम्मानित भी मुख्यमंत्री किया है, वो नाम हाँ हाँ हाँ, नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ एक 54-55 साल के व्यक्ति थे, उन्हें किया गया था सर सम्मानित। बाकी फिर उसके अलावा सर मैं जो वहाँ का जो एसडीओ थे सर, हमारे सीनियर रहते हैं, डीडीसी रहते हैं, डीसी रहते हैं, उन सबको मैं कन्फर्म करता कि सर ऐसा ऐसा घटना हो गया। उसके अलावा सर मैं वो तो पहुँचे हुए थे ना, हाँ। डीसी और सीनियर सब तो पहुँचे हाँ हुए हाँ थे। हाँ सर, उन लोग के अलावा सर मैं जो सोशल मीडिया का यूज करता था, सोशल मीडिया के तहत मैं लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता कि यहाँ पे ऐसा हो गया, जो भी उससे तो और अफरा तफरी को मच जाता। सोशल मीडिया में आजकल कुछ भी ऐसे अलग चीज़ डालने से हाँ। वो तो और नहीं सर, उसको हम जब पॉजिटिवली अनावश्यक भीड़ बढ़ती तो नहीं सर, आवश्यक भीड़ नहीं था सर। मैं उसमें कहता कि जो भी इस क्षेत्र में अपना जिनको नॉलेज है योगदान दे सकते हैं, वो बिल्कुल आएँ और हमारा इसमें आप सहभागिता निभाएं। तो उससे आप कम समय में कर लेते हैं। सर जो भी टाइम लगता सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको काफ़ी जल्दी निपटाने हमारा की। क्वेश्चन ये था आपसे, पहले आराम से सुनिएगा, कि अभी 2 दिन उस कार्य को करने में लगे। Yes, आप वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हैं, यस सर। आपको लाइजनिंग करने के लिए दिया जाता है, यस सर। तो आप कम समय में उसको कर सकते थे या इतना ही समय? नहीं सर, मैं कोशिश करता कि जितना से कम समय में हो। वही है कि वो कम समय करने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं? हाँ सर, कम समय करने के लिए मैं यही चीज़ करता सर। सबसे पहले वहाँ का जो था, जो टेक्नोलॉजी वगैरह का जो यूज़ था, वो चीज़ को मैं जल्दी कोशिश करता वहाँ का। जैसे कि सर वहाँ का जो भी मतलब सरकार की तरफ से जो मदद होता है टेक्नोलॉजी में, तो वो चीज़ को मैं कोशिश करता सर। वही टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी में सर कि जैसे कि एरोप्लेन आपका जो था, चॉपर था और था, तो वो सब चीज़ को सर मैं जल्दी कोशिश एरोप्लेन भी आया? नहीं सॉरी सर, हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में क्या अंतर है? सर हेलीकॉप्टर जो होता है सर, वो किसी भी टेरेन पे उतर सकता है, चढ़ सकता है, तो उसका कोई ये नहीं होता। वो एक एरोप्लेन जो होता है वो खास रनवे पे ही उतरता है सर। जो कि हेलीकॉप्टर छोटा हो सकता है, वो बहुत बड़ी होती है सर। हेलीकॉप्टर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो एरोप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब बताइए, अभी वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यस सर। क्यों? सर वर्ल्ड वार का जनरली जो इस कारण हो रहा है सर, अभी जो रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, और अभी सर देखा जाए तो वर्ल्ड अभी 2 धड़े में बट गए हैं। डायरेक्टली नहीं बटे, बट इनडायरेक्टली बट गए हैं सर।
जो उस टाइम भी जो चल रहे थे कोल्ड वार में, एक तरफ जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, एक तरफ सोशलिज्म को सपोर्ट करता है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या हाँ सर बिल्कुल। सोशलिज्म ये चीज़ करता है सर कि सोशलिस्ट विचारधारा अपना रखता है कि जो भी लोग हैं तो उसको आपस में बांटो, मतलब किसी के पास एक जगह पूंजी नहीं रहना चाहिए और सबके गरीब के बीच में या भी जो भी है लोग इक्वली बांटो। जबकि कैपिटलिज्म कहता है कि किसी भी एक आदमी अपना पास पूंजी कर सकता है और पूंजी करके वो अपना आप फिर नीचे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो अमेरिका इस बेस पे चलता है सर, अमेरिका जैसे भारत अभी वर्तमान में भारत कैपिटलिज्म तो चल रहा है या मिक्स्ड सोशलिज्म? सोशलिज्म है सर। यहाँ पे दोनों तरह का हम यूज कर रहे हैं सर, हम सोशलिज्म में भी है और कैसे आप सोशलिज्म को कर सकते हैं? अभी 2017 के आंकड़ा, अभी वर्तमान में तो हमें भी आंकड़ा यस सर 2017 के अनुसार से यस सर लगभग 1 पॉइंट व्यक्ति के पास यस सर लगभग हमको लगता है 70% या 77% यस सर 77% धन इकट्ठा था। यस सर। इस सोशलिज्म का कहाँ तक परिचय है? सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, ये आंकड़ा यस सर, आपका कहना यहाँ पे बिल्कुल सरकार के आंकड़े, हम नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, कहना आपका बिल्कुल सही है सर। जैसे हमारे देश में बहुत बड़ा पूंजीपति लोग हैं, जैसे कि रतन टाटा हो गए हैं, बिरला हो गए हैं, अंबानी हो गए हैं, तो ये लोग जो है कि सर अच्छा खासा ये लोग अपना जो है कि व्यापार फैला चुके हैं और इनके तहत आप बिल्कुल वही हम बोल रहे हैं कि हम इसको किस प्रकार से सोशलिज्म बोल सकते हैं? हाँ सर, हम नहीं पूरे तरीके से तो नहीं कर सकते हैं सर, इसीलिए हम इसको हम मिक्स सोशलिज्म में हम इंडिया को लेके चलते हैं। लेकिन हाँ सर, इतना जरूर है कि हम कैपिटलिज्म की तरफ हम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं सर, ना हमारी ऐसा कोई मंशा है। अच्छा, सेकेंड में आप पुलिस प्रशासन? यस सर। क्यों? हाँ सर, मुझे मेरा जो है क्वालिफिकेशन जो उसमें होता है सर, कि जो हाइट हो गया, वेट हो गया, या फिर उसके तहत मैं जो कि इलाका से आता हूँ, मैं उसको लगता है सर काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल में कर सकता हूँ। झारखंड में भी आग की समस्या देखने को मिलते रहता है प्रायः। यस सर जंगल की आग, यस सर। जंगल आग को हम कैसे उसको रोक सकते हैं? उससे क्या नुकसान है और क्यों लगाया जाता है? हाँ सर, बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ सर। वहाँ पे क्या होता है कि जनरली ये जो होता है हमारा, जनरली यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डिसीडियस फॉरेस्ट हो, तो डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होता है सर कि एक टाइम एक पत्ता अपना छोड़ देता है पेड़, खास करके हमारे यहाँ सखुआ का बहुत ज़्यादा पेड़ है। तो उसमें क्या होता है, महुआ चुनने के क्रम में लोग जब जाते हैं तो उसको सोचते हैं कि यहाँ पे जब चिकनाहट रहेगा तो यहाँ पे आराम से हम चुन सकते हैं। उस क्रम में क्या करते हैं सर, वो आग लगाते हैं। अब आग लगाते हैं तो वो नहीं चाहते कि सिर्फ इतने ही एरिया में लगेगा, वो काफ़ी लंबा एरिया में भी चलेगा। तो उसके कारण क्या होता है सर कि जितना भी जीव जंतु जो भाग नहीं पाए या और नहीं हो पाए, उसका आग में झुलस जाते, कितना कितना जो पेड़ रहते हैं जल के इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है। हाँ सर, सबसे पहले इसको रोकने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं सर कि वहाँ का लोगों में हम जागरूकता अभियान चलाएं कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। उसके अलावा सर वहाँ का जो लोकल लोग हैं, जैसे कि गांव का भी एक तो बहुत तरह का वन होता है, इसमें तो गांव का भी सार्वभौमिकता होता है। तो उसका उस वहाँ का जो गांव का प्रतिनिधि है या फिर जो लोग हैं, उन लोग को हम वहाँ पे चयनित करें कि आप इस चीज़ पे बिल्कुल आप ध्यान रखें। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार में पकड़ा जाता है तो आप उन्हें पकड़ के जो है कि कानूनी प्रक्रिया उस पर किया जाए। दूसरा हम कर सकते हैं सर उसमें कि रोड को हम बीच बीच में काट दें सर, ताकि जो है कि आग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाने में वो ना आ जाए। क्या चीज़ को काट देंगे? रोड को सर, रोड को हम बीच में हम रोड ले आएंगे सर, रोड को काट देंगे? देंगे रोड ले आएंगे सर, मतलब वो जो जंगल एक तो कंटिन्यूटी जा रहा है उसमें कंटिन्यूअस, वो चीज़ को हम उसको ब्रेकअप कर देंगे। वो हम रोड बनाएंगे जगह में? नहीं सर, ये वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दूर तक मतलब आधा 1 किलोमीटर जो है कि वहाँ डिवाइडर का तौर पे हम जो भी चीज़ यूज कर सकते हैं उसको मतलब जैसे क्या डिवाइडर के तौर पे सर, जैसे कि हम रोड वगैरह भी हम बना सकते हैं। जैसे तो हाईवे हम नहीं कर सकते हैं सर, जैसे कि मान लीजिए कि वो अभी बहुत ही अच्छा तक मुझे याद नहीं आता है एग्जैक्टली सर, जैसे जो हाथी वगैरह होते हैं हार होते हैं, तो इस साइड से उस साइड चले भी जाए, उन्हें बिल्कुल दिक्कत भी ना हो, इको ब्रिज उसको हम कहते हैं सर। तो उस टाइप का हम कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं सर, मतलब डिवाइडर के तौर पे हम। हाँ सर, कुछ हद तक, बहुत हद तक रुक जाएगा सर, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा सर। कैसे रुक जाएगा? ब्रिज पर भी तो पत्ता झड़ते जा सकता है। हाँ सर, लेकिन बहुत कम प्रभाव तब तक फिर सर जो है कि जहाँ तक जा रहा है आग, उसके आगे मैं बता रहा हूँ सर। तो यहाँ पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले अलर्ट करना होगा कि यहाँ तक जा रहा है, वहाँ का लोग को, तो उस आग को फिर हम रोकने का हम सब प्रयास करेंगे वहाँ तक, ताकि जो है कि फिलहाल मेरा रुक जाए।
देखिए ये मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया जो है ना कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, यस सर, हमेशा तो नहीं होता। यस सर, इस समय खास जागरूकता की ज़रूरत है, यस सर, सजग होने की जी, बिल्कुल सर। वन विभाग को। बिल्कुल सर, कहीं इस तरह की गतिविधि हो रही है, महुआ चुनने वाले जा रहे हैं, यस तो सर, उन पर निगरानी रखी जाए, बिल्कुल सर, जिससे ये फायदा हो सकता बिल्कुल सर, है। और वो जिस कारण से करते हैं ऐसा, यस सर, उस कारण को दूर किया जाए। महुआ के पेड़ के नीचे अगर पत्ते झड़े हुए हैं, यस सर। तो उसको साफ करने के कुछ लिए सामाजिक तत्व भी रहते हैं सर, जैसे जो सिगरेट वगैरह जला के फेंक देते हैं, तो लापरवाही है। बिल्कुल सर, लापरवाही भी उसमें। लापरवाही है। ठीक। थैंक यू सर।